जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला सड़क सुरक्षा समिति, आवश्यक सेवाएं, राजस्थान संपर्क पोर्टल, इंदिरा रसोई योजना सहित विभिन्न समीक्षा बैठकों में अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया और आवश्यक निर्देश दिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि सड़क हादसों के कारण बड़ी संख्या में लोग असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं। अतएव अधिकारी इस विषय पर गंभीरता से काम करें और बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना कर अवगत करवाएं। उन्होंने RUIDP अधिकारी से कहा कि वे अपने प्रोजेक्ट्स में तेजी लाए और अपने कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल रिपेयर करवाएं। इस दौरान ADM लोकेश गौतम, CEO PR मीणा, SDM निखिल कुमार आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि की सालासर दर्शनार्थ पैदल यात्रा आज दूसरे दिन भी जारी रही। गांव कनवारी में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह रवाना हुए विधायक का कनवारी, मालासी बाईपास, कुड़ी बाईपास एवं शोभासर में ग्रामीणों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया और पैदल यात्रा में डीजे पर बाबा के गीतों की धुन पर विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों यात्री साथ चल रहे थे। इस दौरान विधायक महर्षि ने बताया कि सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने दूसरे दिन भी सैकड़ों साथियों के साथ पूर्ण मनोबल एवं उत्साह के साथ रवाना हुए हैं। बालाजी महाराज के धोख लगाने के लिए कल रतनगढ़ से रवाना हुए थे। आज बालाजी महाराज के चरणों में थोड़ी देर बाद में हम सब पहुंच रहे हैं। भारी उत्साह है लोगों के अंदर, लोग जल्दी में हैं कि बाबा के जल्दी से जल्दी धोख लगाए। आज अभी यहाँ पर शोभासर से निकल रहे हैं। पीछे शोभासर के अंदर जो गौशाला है उसके अंदर भी बहुत भव्य स्वागत हुआ। उससे पहले ढाकाली, मालासी, तोड़ियासर सभी गांवों के बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग बाग आए और उन्होंने स्वागत और अभिनंदन किया। ये बालाजी महाराज के प्रति सबकी भावना और श्रद्धा का परिणाम है। जय श्री बालाजी। चूरू के एक निजी होटल में आज भारतीय किसान संघ जयपुर प्रांत के द्वारा किसान गर्जना रैली दिल्ली चलो को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश रामपुरा ने बताया कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि फसल के दाम 50 साल में केवल 30 गुना बढ़े हैं, लेकिन कृषि आदानों व सोने के दाम 277 गुना बढ़े हैं। किसान अब और सहन नहीं करेगा, अपनी फसलों का भी पूरा दाम यानी अपनी सारी आदान लागत सहित तकनीकी आदमी के बराबर मान दे। जमीन का किराया, कृषि कार्य किए जाने पर लगने वाला किराया, परिवार के सभी सदस्य खेती में दिन रात लगे रहते हैं, उनका मान दे। वह सुनिश्चित लाभांश जोड़कर सभी फसलों का लाभकारी मूल्य तय किया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला मंत्री शीशराम प्रजापत, मीडिया प्रभारी मालाराम न्योल, सरदार शहर अध्यक्ष इमीलाल गोस्वामी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज भारतीय किसान संघ की 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली है। किसानों का उत्पादन मूल्य अधिक है और उनको भाव कम मिल रहे हैं, इसलिए दिल्ली में 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई है। उसके संबंध में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपका नाम? मुकेश रामपुरा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले फसल का, और हर खेत को पानी मिले, और किसान नीति जो मिलती है PM मोदी के द्वारा जो दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए। नव नियुक्त सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार ने आज कार्यालय में अपने पिता अशोक कुमार को कुर्सी पर बैठाकर कार्य ग्रहण किया। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने नव नियुक्त APRO को कार्य ग्रहण करवाया और पद स्थापन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उपस्थित जनसंपर्क कर्मियों ने माल्यार्पण कर नव नियुक्त सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष का स्वागत किया। इस दौरान सहायक विधि परामर्शी धर्मपाल शर्मा, अशोक मेघवाल, परमेश्वर लाल दर्जी आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि गांव घांगू के निवासी मनीष कुमार को हाल ही में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा में चयन के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। चूरू के वीर तेजा भवन में आज पूर्व RCHO डॉक्टर सुनील जांदू के असामयिक निधन पर सर्व समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षाविद हनुमानी इसरान ने स्वर्गीय डॉक्टर जांदू को युवाओं का आदर्श बताते हुए कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कोरोना काल में आम जन का सहयोग किया था और शहर व गाँव में समय समय पर रक्तदान शिविर करवाते थे। इस मौके पर जयसिंह पुनिया, हसन रियाज चिश्ती, महेंद्र चौबे आदि उपस्थित रहे।
सर्व समाज ने आज पूर्व ब्लॉक सीमेचो चूरू रहे डॉक्टर सुनील जांदू जी के निधन पर सर्व समाज ने शोक सभा रखी है। जांदू साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। उनका व्यक्तित्व ही युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पिछले दिनों उनके जन्म दिवस कार्यक्रम पे हजारों युवा साथियों ने रक्तदान करके उनके स्वस्थ होने की कामना की थी, मगर ईश्वर को यही मंजूर था कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को और उनके चाहने वालों को ये शक्ति दे। जांदू साहब से युवा बहुत प्रभावित थे। ऐसे कम ही व्यक्तित्व होते हैं जो सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी सेवाएं इस तरह की प्रदान करते हैं। जांदू साहब के मैं बहुत करीब से रहा और उनको मैंने देखा, जो भी उनके पास आया कभी वो निराश होकर नहीं लौटा। जैसे वो कहते हैं ना कि गरीब को गणेश मान के सेवा की जानी चाहिए, वो सारी खूबियाँ उनमें थी। मैं जमील चौहान, चूरू। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिले के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के नोडल अधिकारी, संस्था प्रधान, हॉस्टल वार्डन व लेखाकर्मी आदि के साथ आज मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एडीपीसी सांवरमल गहनोलिया ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में होने वाली वार्षिक गतिविधियों, बजट, शिक्षा व सह शिक्षा आदि पर चर्चा की तथा विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान एपीसी रामनिवास पूनिया ने छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर ध्यान देने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी अर्जुन सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी जगदीप साड़ोदिया, दलीप सिंह आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ बस स्टैंड पर आज व्यापारिक कार्य से चूरू जा रहे युवक की जेब में से किसी ने 10,000 रुपए पार कर लिए। घटना का पता चलने पर युवक एवं बस में सवार लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस आरोपी को अपने साथ थाना लेकर आ गई। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 10 निवासी विकास कटारिया व्यापारिक कार्य से चूरू जा रहा था। इसी दौरान बस स्टैंड पर बस में सवार एक व्यक्ति ने उसके जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपए निकाल लिए। जब विकास को घटना का पता चला तो उसने बस में सवार अन्य यात्रियों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया, वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर कांस्टेबल प्रमोद मौके पर पहुंचे तथा यात्रियों द्वारा पकड़े गए आरोपी को अपने साथ थाना ले आए। मैं किसी व्यापारिक काम से चूरू जा रहा था तो दो लोगों ने मुझे घेर लिया, एक आगे खड़ा हो गया और एक पीछे खड़ा हो गया, और इसका मौका का फ़ायदा उठाकर एक जने ने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। घटना के दरमियान ही लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी जेब से पैसे बरामद कर लिए और उसको अब थाने लेके आए। चूरू कलेक्ट्रेट में अवैध रूप से शराब बेचने के मामले को लेकर पीथीसर गांव के ग्रामीणों ने आज एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण देवकरण ने बताया कि शराब ठेकेदार को ग्राम पंचायत जसरासर में आबकारी विभाग द्वारा शराब विक्रय करने का अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ है, लेकिन उक्त ठेकेदार हमारे गाँव में अवैध रूप से 5-6 परचून की दुकानों में शराब विक्रय करने का कार्य दुकानदारों से करवाता है। इन दुकानों के पास मुख्य बस स्टैंड, मंदिर, पटवार भवन, स्कूल, IT सेंटर, बैंक आदि मौजूद हैं। यह सब होने के बाद भी ये दुकानदार रात्रि के करीब 10-11 बजे तक अवैध शराब बेच रहे हैं, जिसके कारण शराबी व्यक्ति रात के समय शराब पीकर उत्पात मचाते हैं। इस मौके पर मोहन सिंह, प्रताप राम, सांवरमल आदि मौजूद थे। के अंदर अवैध शराब बिकती है और हॉस्पिटल है, पास में बैंक है, पास में IT केंद्र है, पास में स्कूल है, पास में बस स्टैंड है। और सुरेंद्र सिंह निर्माण ठेका दसरासर पीथीसर गाँव में अवैध शराब ठेका नहीं है, मान्य नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है। गुंडागर्दी करते हैं, लोग बोलते हैं हम तो प्रशासन के अंदर पैसे भरते हैं, पुलिस वाले को पैसे देते हैं, आबकारी विभाग को पैसे देते हैं, जो करना है जो कर लो, आपके अंदर जो दम है वो कर लो, जाओ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज EDR सेंटर में हुई जिला विधिक चेतना समिति की त्रैमासिक मीटिंग के दौरान विभिन्न मसलों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और आगामी समय में इस संबंध में जागरूकता अभियानों पर चर्चा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति द्वारा अनेक निर्णय लिए गए। वहीं बाल विवाह प्रतिषेध अभियान, बिल्डिंग ए सोशल एविल फ्री नेशन, से नो टू मृत्यु भोज कैंपेन, रैन बसेरों की व्यवस्था व आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि विषयों पर विचार विमर्श करते हुए इनकी जागरूकता हेतु विभिन्न निर्णय लिए गए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कुमार अजय, अधिवक्ता गण सांवरमल स्वामी आदि उपस्थित रहे।
न्यायिक कर्मचारी जयपुर न्याय क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के विरोध में आज लगातार 13वें दिन में न्यायिक कर्मचारियों का धरना जारी रहा। प्रांतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर व न्यायिक प्रशासन की हठ धर्महत्या के कारण चूरू मुख्यालय पर राजकुमार स्वामी, विनोद पापटान, बनवारी लाल आदि कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हमारे न्यायिक कर्मचारी के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हमारा क्रमिक अनशन, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार जी स्वामी और हमारे साथी आबिद जी, बनवारी लाल जी सैनी और अफरोज खान जी, हम बैठे हैं और सारे राजस्थान के अध्यक्ष न्यायालय पूरी न्याय व्यवस्था हमने ठप कर रखी है। और न्यायिक कर्मचारी संघ का जो संघर्ष है वो अब चरम सीमा पे पहुंचने वाला है। हमारे शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था उस पर हाईकोर्ट प्रशासन मूक बधिर हो रहा है, उसको जगाने के लिए कल पूरे चूरू जिले के हम कर्मचारी इकट्ठा होकर के एक वाहन रैली का भी आयोजन कर रहे हैं। और मैं प्रांतीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमें न्याय बस कुछ ही दिनों के अंदर मिलने वाला है और हमारी एकता कायम रहेगी और किसी भी कर्मचारी का हम अहित नहीं होने देंगे। और सुभाष मेहरा की जो निर्मम हत्या हुई है उसकी बिल्कुल जांच करा करके उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा न्यायिक कर्मचारी संघ पूरे राजस्थान का तत्पर है और हम न्याय लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग, सांख्यिकी विभाग, यूनिसेफ एवं PCCRCS के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान के अंतर्गत आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। आज के बालक कल देश के सुयोग्य नागरिक बनकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसके लिए जरूरी है कि आज हम बालकों के सर्वांगीण विकास की दिशा में समुचित प्रयास करें और देखें कि बालकों को बेहतर पोषण और सुविधाएं मिले। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पंचायती राज संस्थाओं की विकास योजनाओं में बाल हितैषी गतिविधियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया। 28 वर्षीय विवाहिता द्वारा रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज करवाए गए दहेज उत्पीड़न के मामले में आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। रतनगढ़ में आज RAC के जवान ने दवा के भरोसे कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा शव को मोर्चरी में रखवाया। CI सुभाष बिजारनिया ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव रतनसरा निवासी रोहिताश जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसका बड़ा भाई विद्याधर काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था। रविवार की रात उसने अन्य दवाइयों के पास पड़ी कीटनाशक का दवा के भरोसे भूलवश सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विद्याधर कोटा में RAC में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था तथा जोधपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। एक रोहितास जाट रतनसरा गांव का उसने रिपोर्ट दी है कि मेरा बड़ा भाई विद्याधर जो RAC कोटा में कांस्टेबल था, RPTC जोधपुर में ट्रेनिंग कर रहा था, काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और रात वो अन्य दवाइयों के पास पड़ी कीड़े मारने की दवाई है वो भूल से उसने खा ली, जिससे वो बेहोश हो गया। हॉस्पिटल लेके आए तो उसकी डेथ हो गई। मार्क दर्ज कर ली है, जांच कर रहे हैं। रतनगढ़ में साध्वी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सम्मन जारी किया है, जिसके तहत मंगलवार को बीदासर में साध्वी के 164 CRPC में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाएंगे। बयान दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा महंत को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। एक साधु है लेडीज और एक उसके गुरु थे, वे बीकानेर से तो रात को ट्रेन आती है चारवाड़ी, उस ट्रेन में वारू जा रहे थे तो रतनगढ़ में रात्रि का समय हो गया। उन्होंने सोचा भी अपने यहीं रुक जाते हैं, तो उनका पहले इसको परिचित था अपने यहाँ वाल्मीकि बस्ती को आश्रम है और महंत जी थे उनके जानकार, तो यहाँ से उनका आश्रम में चले गए और आश्रम में रुके तो बाद में जो महंत है आश्रम का उसने कोई चाय पिलाई साध्वी को, तो वो चाय पी के जाके कमरे के अंदर सो गई, तो उससे उसको बेहोशी आ गई। और रात्रि में वो कह रही है कि मैं 10:30 बजे उठी तो
मैन थे वो मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। बाद में मैंने हल्ला किया तो उनके गुरुजी आ गए, तब छोड़ा। ये मामला मुकदमा दर्ज कर दिया है और पीड़िता के धारा 164 आरपीसी बयान कराने हेतु आज समन जारी कराए गए। कल की तारीख दी है, कल विदा सर 164 आरपीसी बयान कराए जाएंगे। मेडिकल वगैरह करवा दिए गए हैं।